ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में बताऊंगा माता चंद्रघंटा की व्रत कथा और पूजा विधि। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की व्रत कथा और पूजा विधि इस वीडियो में हम जानेंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप परम कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण माँ का नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा। माता के शरीर पर रंग सोने के समान आभा वाला है। माँ के 10 हाथ हैं और इनका वाहन सिंह है। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र अस्त्र हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे की सी प्रचंड आवाज से अत्यंत दैत्य दानव राक्षस हमेशा डरकर कांपते रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यंत महत्व है। इस दिन साधना करने वाले मनुष्य का ध्यान मणिपुर चक्र में रहता है। देवी चंद्रघंटा की अनुकंप कृपा से मनुष्य को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, जैसे मनुष्य को दिव्य खुशबुओं की सुगंध आती है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य आवाज़ें भी सुनाई देती है। ये क्षण साधना करने वाले के लिए बहुत सावधान रहने वाला होता है। माँ चंद्रघंटा की अनुपम कृपा से साधना करने वाले के समस्त पाप और जीवन में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना हमेशा फलदायी है। देवी अपने भक्तों पर आए कष्ट का निवारण अति शीघ्र कर देती है। माता की सवारी शेर है, अतः माता की उपासना करने वाला भी शेर की तरह निडर और पराक्रमी बन जाता है। देवी के घंटे की प्रचंड ध्वनि सदैव अपने भक्तों की भूत प्रेती बाधाओं से रक्षा करती है। देवी चंद्रघंटा के ध्यान करने मात्र से ही अपने भक्त की रक्षा के लिए ये घंटा जोर से बजने लगता है और भक्त की सभी बाधाएं खत्म हो जाती है। दुष्टों का विनाश और संहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहने के बाद भी माता का स्वरूप के दर्शन साधक के लिए परम कल्याणकारी है और सुखद है, जो साधक को सौम्यता और शांति से परिपूर्ण करता है। माता की पूजा करने पर मनुष्य को निडरता, निर्भकता, वीरता और विनम्रता का विकास होता है। ये माता की पूजा करने का एक बहुत बड़ा गुण है। मनुष्य के मुख, आँख और पूरे शरीर में ऊर्जा का विशेष संचार होता है तथा वाणी में एक दिव्य अलौकिक मिठास का समावेश हो जाता है। देवी चंद्रघंटा के उपासक और भक्त जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर सुख शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि माता के भक्तों के शरीर में हमेशा दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण भरा रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती, किंतु माता के भक्त के संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति जानते हैं। व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वे अपने मन, कर्म, वचन और काया को शास्त्रों से बताएं तरीकों से स्वच्छ और पवित्र करके माता चंद्रघंटा की पूजा करें और माता की शरण में जाएं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से समस्त संसारिक कष्टों से छूट हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं और सहज ही परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। मनुष्य को हर समय माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए अपनी साधना करनी चाहिए। माता का ध्यान मनुष्य को इस लोक में ही नहीं अपत्ति परलोक में भी परम कल्याणकारी और समुद्रता देने वाला है। चंद्रघंटा माता व्रत पूजा विधि। नंबर 1, नवरात्रि के तीसरे दिन सबसे पहले सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा की सफाई करें। उसके बाद देवी की मूर्ति स्थापित करके गंगाजल या केसर या केवड़ा से स्नान कराएं। नंबर 2, इसके पश्चात माता को सुनहरे रंग के पोशाक पहनाएं। तदोपरांत माँ को सुगंधित पुष्प, कमल और पीले गुलाब से बनी हुई माला चढ़ाएं। नंबर 3, फिर माता को पंचामृत, मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वो चालीसा, स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ करें। नंबर 4, माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय भक्तों की पीत रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। देवी चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप सुनहरे रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद चीज़ों से अधिक प्रिय है, इसलिए माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इनमें सफ़ेद बर्फ़ी या घर से स्वच्छ तरीके से बनी हुई खीर ले जा सकते हैं।
आप माँ को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद पूजा मंत्र का जाप करें और इसके बाद माता जी की आरती अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।